चलिए बेटा, अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। क्वेश्चन है, गिवन दैट √3 is irrational number, prove that फाइव प्लस टू √3 is irrational। समझ गए? ये हमें प्रूव करना है। अब क्या करें? तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप इसको सपोज कर लें, सॉल्यूशन के लिए चाहते हैं आप सपोज कर लें कि लेट 5 प्लस टू √3 बी अ रेशनल नंबर and it is in the form of P upon Q where P and Q are co-prime integers। ओके, अब हम लिख लेंगे इसे P upon Q, therefore P upon Q is equal 5 plus 2 √3। हाँ, या P upon Q minus 5 equal to 2 √3, या P minus 5Q upon 2Q is equal √3। because where P and Q are integers, then P minus 5Q upon 2Q is a rational number, definitely rational number होगा। so √3 is also a rational number, क्योंकि इक्वल टू में अगर इसका रिजल्ट सॉल्यूशन करेंगे तो रेशनल नंबर का सॉल्यूशन भी रेशनल नंबर होना चाहिए। ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये कहां पर है? ये हमारे को यहां क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ है, ये गिवन है। कहां है ये? इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है, तब हम क्या करें? Therefore supposition is wrong। Hence 5 plus 2 √3 is an irrational number। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 26 है, सेक्शन आपका है ये सी सेक्शन। मैं लिख देता हूं, मैं सेक्शन सी 3 मार्क्स क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का सेकंड टाइप क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये आप इसको ऐसे नोट करें, फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वो कह रहे हैं इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को समझना जरूरी है। वो ये कह रहा है कि जो इसके जीरोस हैं वो इसके जीरोस के डबल है। तो यहाँ पर हम सपोजिशन कर लेते हैं, let zeros of polynomial 2x square minus 5x minus 3 be alpha and beta। आपको पता है अल्फा बीटा हम सपोज करते रहे हैं अभी तक,
तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहां पर बी की वैल्यू -5 ऑलरेडी माइनस है अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 5/2 एंड अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, देखो यहां पर वैल्यू ये हो जाएगा सी अपॉन ए लिख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा -3/2 के इक्वल। ठीक, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके जीरोस, किसके जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू के जीरोस डबल हैं उसके। तो इसको क्या करते हैं अपन, डबल कर देते हैं, है ना। तो जीरोस डबल कर देते, लेट द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बी 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल, की वैल्यू ले लेंगे तो माइनस का पी हो जाएगी, 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस पी। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहां पर है, वो कितनी है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो p की वैल्यू हो गई -5। यहां से तो हमारी p की वैल्यू आ गई। अब यहीं पर ले लेते हैं दूसरा, बिकॉज 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल क्यू के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा 4 इंटू -3/2 इक्वल टू क्यू, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू हो गई -6। ये आपकी पी और क्यू की वैल्यूज हो गई। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अब इससे अगला करेंगे, अभी नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूं। अगर अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो हमारे को यहाँ पॉइंट क्या करना है, लेंथ ऑफ जर्नी, हमारे को स्पीड और टाइम की सपोजिशन करनी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियरली समझ में आ पा रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 2 सपोजिशन लेके चलनी पड़ेगी, तो मैं दोनों सपोजिशन ले लेता हूँ। लेट द speed of train be x kilometer per hour and time taken be by hours। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन केस 1 पर चलते हैं। वो कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर फास्टर हो जाए तो उसको 4 घंटे कम लगते हैं। मीन्स व्हाट इज सेइंग, यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ जर्नी यहां पर जो होगी, क्योंकि लास्ट में हमें लेंथ ऑफ जर्नी ही फाइंड करनी है, वो x इंटू वाई किलोमीटर होगी। यानी अगर हम x और y की वैल्यू निकाल लें तो ये सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब तो सबसे पहले हम आते हैं सपोजिशन पर। सपोजिशन क्या लेते हैं, हम ले रहे हैं सपोजिशन कि ये स्पीड है x और ये टाइम है y। अब क्वेश्चन एक आपको पता है, बिकॉज यू नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर फास्टर हो जाए तो उसको जो टाइम है वो 4 घंटे कम लगता है। किसको कवर करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में। सॉल्व कर लेते हैं, तो x इंटू वाई -4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू xy कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड, 4x प्लस 6y इक्वल टू -24, जो इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। ये केस फर्स्ट है। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि अगर ट्रेन स्लो हो जाए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। देयरफॉर इन अ केस फर्स्ट, सेकंड
अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगेंगे किसको कवर करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। xy रिमूव फ्रॉम बोथ द साइड, 6x minus 6y is equal to 36। अब we have these two equations। इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम कर लेंगे सॉल्व, है ना। ये प्लस है, इसको ठीक है ना ए। तो यहां पर क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि ऐड करने से हो जाए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, -4x plus 6y equal to 24, 6x minus 6y ये कैंसिल आउट, 2x बचा, x की वैल्यू 30 आ गई। इसके आगे यहां पर सॉल्व कर देते हैं, इसको पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, -4 इंटू 30 प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो 6y इज इक्वल टू 24 प्लस 120, तो 144 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर यहां पर हमसे टाइम पूछा जाता है, स्पीड पूछा तो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है 24 आवर्स। लेकिन हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ जर्नी, देयरफॉर लेंथ ऑफ जर्नी इज इक्वल 30 इंटू 24 किलोमीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 720 किलोमीटर, समझ गए। ये आपका आंसर, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए बेटा, अब इसका और पार्ट ले रहे हैं। और पार्ट क्या है, वो कह रहा है कि अनुज हैज सम चॉकलेट्स and he divided them into two lots A and B. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 chocolates and second lot at the rate of rupees 1 per chocolate, ठीक है, and got a total of rupees 400. If he had sold the first lot at the rate of rupees 1 per chocolate and the second lot at the rupees 4 for 5 chocolates, his total collection would have been रुपीज 460। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। हमें क्या करना है कि उसने उसके पास जो चॉकलेट्स हैं उसको उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। a और b लॉट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनकी कॉस्टिंग है और टोटल कॉस्टिंग। तो हमारे को क्या करना है, कॉस्टिंग निकालनी है, एलसीएम और उसको लीनियर बनाना है और सॉल्व कर देना। एलसीएम भी लेना पड़ेगा, चलिए। और पार्ट ऑफ 28, ठीक है, तो ले रहे हैं 28 का और पार्ट। लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी बी बाई। तो यहां पर हम केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट में वो क्या कह रहा है कि एक लॉट को तो वो बेच रहा है 2 रुपए में 3 चॉकलेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एक्स चॉकलेट, 1x चॉकलेट है ना, कितना हो जाएगा 2/3x, क्योंकि 2 रुपए में 3 बेच रहा है। और कॉस्ट ऑफ बाई चॉकलेट, एक की बात कर रहे हैं यहां पर हम, इज इक्वल टू 1 इंटू बाई। तो देयरफॉर कंडीशन क्या हो जाएगी, 2/3x प्लस बाई इक्वल टू 400। एक इसी तरीके से हम दूसरा करें, सिमिलरली जाए तो उसमें पहले वाले को तो 1 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, दूसरे में 4 रुपए में 5 बेच रहा है, इक्वल टू 460। अब आप इन दो इक्वेशन को आप पहले सॉल्व कर लें। जैसे हम ये वाले पहली इक्वेशन ले लेते हैं,
तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 3 या 12। मैंने इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 5x प्लस 4y इक्वल टू ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं। अब आप इन्हें सॉल्व कर लें, कोई भी वैल्यूज निकालेंगे। जैसे हम 4 का ऊपर और 3 का नीचे मल्टीप्लाई करें, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं, इसे फोर्थ नाम देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y4 एंड इक्वेशन सेकंड y3। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 3 का करेंगे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 69, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 7x तो x इक्वल टू 300 हो। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 300 हुआ आपका। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, है ना। अब क्योंकि हमारी x की वैल्यू 300 आई, आप चाहें तो मैं ये दो स्टेप्स यहाँ पर कर देता हूँ। ये 2100 अपॉन 7 इज इक्वल 300। ठीक है, तो x इक्वल टू 300 आ गया। इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल 300 इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में जो आपको कन्वीनियंट लगे उसमें डाल दीजिए। तो 2 इंटू 300 प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। 3y इक्वल टू 1200 माइनस 600, तो y इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 3, तो y इक्वल टू 200। देयरफॉर उसने पूछा टोटल चॉकलेट्स, देयरफॉर टोटल चॉकलेट्स हो गई आपकी 300 प्लस 200 इज इक्वल 500 चॉकलेट्स। ठीक है, ये आप कर लीजिए। चलिए बेटा, अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। तो 29 नंबर क्वेश्चन में अभी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हो प्रूव द फॉलोइंग दैट, तो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला काम तो आपको पता है करते क्या, कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया है tan क्यूब थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहां पर इसको तो लिख दीजिएगा sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, ये आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। ऐसे इसको करिए cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, ये आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहां तक समझ रहे हैं? अब इसके आगे ये sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, sec स्क्वायर को जब हम रेसिप्रोकल होता है cosec का तो इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से तो 1 बचेगा नीचे, ऐसे यहां पर भी, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा और cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? ये तो बहुत सिंपल सा स्टेप। इसके बाद एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा cos थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे इसको हम यहां पे एक आइडेंटिटी यूज कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, वो होती है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस 2ab अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या करिए जो नीचे है उसको सेपरेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा और यहां पर भी लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस सेक के इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन कॉस सेक के इक्वल होता है, माइनस 2 है, एक साइन से एक साइन कैंसिल तो साइन थीटा बचेगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल तो कॉस थीटा बचेगा, ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। ये हो गया आपका। तो आसान होती है ये, आप ध्यान से करेंगे तो सारा का सारा आपको समझ आएगा। समझ पा रहे हैं? कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 30 लिया है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ पैरेललोग्राम। मींस अगर कोई भी पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो पैरेललोग्राम होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ये हमने एक सर्कल और इसको एक ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ये सपोज कर लीजिएगा कि ये P पॉइंट पर, यहाँ Q पॉइंट पर, यहाँ R पॉइंट पर और यहाँ S पॉइंट पर इसको सर्कमस्क्राइब करता है। तो हम लिखेंगे गिवन में पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमें जो प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब क्योंकि एज यू नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are equal, as we know that from an external point to a circle are equal। अकॉर्डिंग टू दैट जाएंगे तो ये AP इक्वल टू AS होगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स है फ्रॉम A पॉइंट से। BP इज इक्वल टू BQ होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम B। CR इज इक्वल टू CQ होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम C। एंड DR इज इक्वल टू DS होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम D। इनको हम ऐड कर लेंगे, एडिंग corresponding sides of equation फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को जोड़ लेंगे। अब क्या होता है देखिए, ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल AS प्लस DS, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे, प्लस BQ प्लस CQ। अब देखिए ये ऐड करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे तो AP और BP, ये ऐड किया तो AB बन गया, ऐसे ही ये CD बन गया, इसी तरीके से ये AD और ये BC। अब देखिए इसकी ये साइड और इसका सम और ये और इसका सम इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का। अब बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एज वी नो दैट गिवन है ये, तो क्या होगा कि AB इक्वल टू CD के इक्वल होगा एंड BC इज इक्वल टू AD के इक्वल होगा। तो हम इन्हें रिप्लेस कर दें तो AB प्लस AB, क्योंकि CD को रिप्लेस कर दिया, ऐसे AD प्लस AD। तो ये हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू AD, 2 कैंसिल आउट तो AB इज इक्वल टू AD हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आ जाते हैं थोड़ा सा,
तो अब देखिए ए बी ए डी के इक्वल हो गया और इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है ये, बिकॉज ए बी इज इक्वल सी डी, बी सी इज इक्वल ए डी एंड हमने अभी जो किया वो ए बी इज इक्वल ए डी। अब ये क्या हुआ कि देखेंगे तो ये सारी साइड्स इक्वल हो गई, देयरफॉर ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल ए डी। और अगर किसी भी पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल होती है तो वो क्या होता है, तब वो रोम्बस होता है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। समझ गए, ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। नाउ नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट लिया हुआ, वो करा टेंजेंट्स है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई जेड, अनदर टेंजेंट है ए बी जो सर्कल पर सी पर टच कर रही है। हमारे को एंगल एओबी की मेजरमेंट फाइंड करनी है, ये एंगल हमें चाहिए। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पहले आप कर दीजिएगा जॉइन ओसी। हमने यहाँ ओसी को ज्वाइन किया, मैं इनको कन्वीनियंट के लिए एंगलों को नंबरिंग कर देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल एक ले रहा हूं मैं ओ ए पी एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं ओ ए सी। ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, ठीक है। अब इनको मैं करने जा रहा हूं कॉन्ग्रेंट। तो देखिए इसमें ओ ए इज इक्वल ओ ए है क्योंकि ये है इसकी कॉमन साइड, कॉमन साइड है। इसके अलावा जो OP है वो OC के इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, सेम सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल। इसी तरीके से ये जो AP है वो AC के इक्वल है क्योंकि ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज A, तो A से जो टेंजेंट्स है वो खींची गई है और ऐसा हमें पता है कि जो टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। देयरफॉर ये ट्राइंगल OAP सिमिलर हो गया ट्राइंगल OAC के, सिमिलरिटी हो गई बाई SSS, कॉन्ग्रेंसी, सॉरी है ना, कॉन्ग्रेंट हो। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तब क्या होगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CPCD। सिमिलरली अगर हम ये नीचे वाले ट्राइंगल ले ले, मैं लिख देता हूं सिमिलरली ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBQ, सिमिलरिटी सेम है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी किससे, बाई CPCD। अब बिकॉज हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए सारे एंगल का सम 180 होता है, देयरफॉर ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 बिकॉज POQ इज अ लाइन। हाँ, अब हम 1 को 2 से या 2 को 1 से, तो मैं 1 को 2 से रिप्लेस कर दे रहा हूं, सेम इसी तरीके से एंगल 4 को एंगल 3 से रिप्लेस कर रहा हूं। ये दोनों एंगल 2 टाइम्स आ गए, एंगल 2 भी 2 बार आ गया, एंगल 3 भी 2 बार आ गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 क्योंकि 2 से 180 डिवाइड, देयरफॉर यहां से आपका एंगल आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एंगल AOB 90 डिग्री फाइंड हो गया। समझ पा रहे हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। चलिए बेटा, अब ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन टेल, अ हेड एंड अ टेल। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। सैंपल स्पेस में अगर आप दो सिक्के फेंकेंगे तो एक हेड, दूसरा एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, और या दोनों टेल, तो टोटल इवेंट्स जो हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 4। ठीक, अब हमारे को सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट
वन हेड मीन्स कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब एटलीस्ट वन हेड की कंडीशन कितनी है, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एटलीस्ट वन हेड है, ये देखो इसमें दो है, इसका मतलब इसमें एक तो कम से कम है ही, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, ये हो गई। तो टोटल कितनी हुई है, 3 कंडीशन हुई, तो इसका आंसर हो गया 3/4। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। एट मोस्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वन टेल। अब देखिएगा एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वन टेल होना चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा वन टेल की कंडीशन लिखते हैं। कम कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसमें एक भी टेल नहीं है, इसका मतलब ये इसकी कंडीशन में है, एच और टी भी इसकी कंडीशन में है और टी और एच भी इसकी कंडीशन में है। तो यहाँ पर कंडीशन होती है, देखो यहाँ पर तो दो हो गए, मतलब उसने बोला एट मोस्ट, तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर दो हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ले सकते, इसका भी आंसर होगा 3/4। तीसरी कंडीशन है अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल, सॉरी ये हेड लिख दिया मैंने, चलिए टेल कर देते हैं उसको, अ हेड एंड अ टेल। तो देखो हेड और टेल की कंडीशन केवल कितनी सी है, इसकी एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, दो कंडीशन है, तो 2/4 आंसर 1/। तो यहां पर आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप 2 यानी सेक्शन सी खत्म हो गया है। अब यहां से सेक्शन डी शुरू करेंगे, ठीक है।